लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस बार 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्रित है रक्षाबंधन पर। क्या आपको पता है हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? हमारे हिंदू धर्म में त्योहारों की सुंदर व्यवस्था के पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है। रक्षाबंधन को बहन भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती है, जिसका अर्थ होता है कि वर्ष भर विघ्न बाधाओं पर मेरा भैया विजेता हो। बहन भैया के ललाट पर तिलक करती है, संकल्प करती है कि मेरा भैया त्रिलोचन बने और भोग की दलदल में ना गिरे, मेरे भाई की दृष्टि मंगलमय हो। भैया भी इस दिन बहन को ऐहिक चीज देकर संतुष्ट तो करता है, साथ में बहन के जीवन की जिम्मेदारी अथवा बहन के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी भी अपने चित्त में ठान लेता है। कितना अद्भुत रहस्य है एक पतले तंतु का। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, ऐसे ही शिष्य अपने गुरु को राखी बांधते हैं, ताकि विकारों से, दुर्वासनाओं से उनकी रक्षा हो। इस दिन गुरुदेव को मन ही मन राखी बांधते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे सद्गुरुदेव, जब जब दुनिया की उलझनों और आकर्षणों में मैं गिर जाऊं, तब तब आप मेरी रक्षा करना। हे गुरुदेव, हम आपको धागे की नहीं परंतु श्रद्धा और प्रार्थना की राखी बांध रहे हैं। हमें अपनी प्रेमा भक्ति देना। सदाचार में बांधने वाले, विकारों से रक्षा करने वाले इस पावन पर्व पर परम पूजनीय सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। किंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। जो अपने शरणागतों की पीड़ा को दूर करते हैं, जिनका प्राचीन काल से गुणगान हो रहा है, जो भगवान शिव के पूर्व नंदन पुत्र हैं, जो समस्त प्रपंचों का संहार कर देते हैं, जो धन विजय आदि के भूषण हैं, जिनके कपोलों से कृपा की धारा बहती है, उन आदि देव श्री गणपति भगवान का हम भजन करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। बच्चों, बात उस समय की है जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी चंद्रशेखर आजाद एक बार तूफानी रात में शरण लेने हेतु एक विधवा के घर पहुंचे। पहले तो उसने उन्हें डाकू समझकर शरण देने से मना कर दिया, परंतु जब आजाद ने अपना परिचय दिया तब वह ससम्मान उन्हें अंदर लेकर गईं। बातचीत के दौरान जब आजाद को पता चला कि उस विधवा को गरीबी के कारण जवान बेटी की शादी हेतु काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो उन्होंने द्रवित होकर उससे कहा, मेरी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम है। तुम मुझे अंग्रेजों को पकड़वा दो और उस इनाम से बेटी की शादी कर लो। उस जमाने में 5,000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर विधवा ये सुनकर रो पड़ी और बोली, भैया, तुम देश की आजादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहे हो और न जाने कितनी बहु बेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे है। ना मैं इतनी स्वार्थी हूँ और ना ही गद्दार जो कि अपनी बेटी के लिए हजारों बेटियों का गला घोंट दूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती।
ये कहते हुए उसने एक रक्षा सूत्र आजाद के हाथ में बांधकर उनसे देश सेवा का वचन लिया। रात बीती। सुबह जब उस विधवा की आंखें खुली तो आजाद जा चुके थे और तकिए के नीचे 5,000 रुपए रखे हुए थे। उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट, आजाद। तो देखा बच्चों, पहले रक्षाबंधन भाई बहन तक ही सीमित नहीं था, अपितु अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा या भेजा जाता था। भजन। अब बारी है रक्षाबंधन के भजन की। रक्षाबंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षाबंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षाबंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। निभता रहे पूनम व्रत सबका गुरुवर के ही चरणों में। निभता रहे पूनम व्रत सबका गुरुवर के ही चरणों में। ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है। गुरु ही मंगलकारी है और गुरु ही भव भय भंजन है। गुरु ही मंगलकारी है और गुरु ही भव भय भंजन है। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरु शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से मिटते सब भव बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से मिटते सब भव बंधन है। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। धरा पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। ये शीश सदा झुकता ही रहे प्यारे गुरुवर के चरणों में। ये शीश सदा झुकता ही रहे प्यारे गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में।
रक्षा सबकी करते हैं, शक्ति का करते स्पंदन है। गुरु रक्षा सबकी करते हैं, शक्ति का करते स्पंदन है। प्रभु दिखे सर्वत्र हमें, गुरु देते ऐसा अंजन है। प्रभु दिखे सर्वत्र हमें, गुरु देते ऐसा अंजन है। हरि दिखे सर्वत्र हमें, गुरु देते ऐसा अंजन है। हरि दिखे सर्वत्र हमें, गुरु देते ऐसा अंजन है। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने गुरुवर के चरणों में। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। गुरुवर ही है प्राण आधारे, गुरुवर ही जीवन धन है। गुरुवर ही है प्राण आधारे, गुरुवर ही जीवन धन है। गुरु ही भक्ति मुक्ति दाता, गुरुवर ही आनंद घन है। गुरु ही भक्ति मुक्ति दाता, गुरुवर ही आनंद घन है। सच्ची शांति तृप्ति मिलती है गुरुवर के चरणों में। सच्ची शांति तृप्ति मिलती है गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। रक्षा बंधन पर वंदन करते गुरुवर के चरणों में। करते गुरुवर के चरणों में। करते गुरुवर के चरणों में। उन्नति की उड़ान। आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण। काक चेष्टा बक ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, स्वल्पहारी ब्रह्मचारी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा, जैसे कौवा इतना सावधान रहता है कि उसको कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही विद्यार्थी को विद्या अध्ययन में सावधान रहना चाहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। बक ध्यान, जैसे बगुला पानी में धीरे से पैर रखकर चलता है, उसका ध्यान मछली की ओर ही रहता है। ऐसे ही विद्यार्थी सब क्रियाएं करते हुए भी अपना ध्यान विद्या अध्ययन की तरफ ही रखें। श्वान निद्रा, जैसे कुत्ता नींद में भी सतर्क रहता है, ऐसे ही विद्यार्थी को अधिक आराम प्रिय विलासी होकर नहीं सोना चाहिए। केवल स्वास्थ्य के लिए यथोचित सोना चाहिए। स्वल्पहारी, विद्यार्थी को उतना ही खाना चाहिए जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बहुत अधिक खाना या भुखमरी करना उचित नहीं है। ब्रह्मचारी, विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आश्रम से प्रकाशित दिव्य प्रेरणा प्रकाश, अपने रक्षक आप, तू गुलाब होकर महक आदि पुस्तकों के कुछ पन्ने रोज पढ़ने चाहिए। ये पुस्तकें विद्यार्थियों के भावी जीवन को महानता के सद्गुणों से भरने में सक्षम हैं। जिन विद्यार्थियों में ये 5 लक्षण होते हैं, शास्त्रों में वे आदर्श विद्यार्थी कहे जाते हैं। सुविचार, जहां मन की गहरी चाह होती है, आदमी वहीं पहुंच जाता है। अच्छे कर्म, अच्छा संग करने से हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं और बुरे कर्म, बुरा संग करने से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। हे विद्यार्थियों, तुम हल्के विद्यार्थियों का अनुकरण मत करना, वरन तुम तो संयमी, सदाचारी महापुरुषों के जीवन का अनुकरण करना।
खेल। अब हम खेलेंगे एकाग्रता और फुर्ती का खेल। सभी बच्चे 2 लाइन में एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर प्रतिद्वंदी की तरह झुककर खड़े हो जाएंगे। आयु के अनुसार छोटे बच्चे के सामने छोटा बच्चा और बड़े बच्चे के सामने एक बड़ा बच्चा होगा। दोनों बच्चों के बीच में एक एक कपड़े का टुकड़ा या रुमाल रखा जाएगा। अब शिक्षक शरीर के अंगों के नाम बोलेगा। शिक्षक जिस अंग का नाम बोले उसे अपने दोनों हाथों से छूना है। अंगों के नाम बोलते बोलते शिक्षक बीच में कपड़ा शब्द बोलेगा तो तुरंत वो कपड़ा उठा लेना है। जो फुर्ती से कपड़ा उठा लेगा वो विजेता हो जाएगा। और फिर से वही क्रिया दोहरानी है, जैसे घुटने, कंधे, माथा, कपड़ा, पैर, आंखें, कपड़ा। यही खेल 20 बार खेलेंगे। जो सबसे अधिक बार फुर्ती से कपड़ा उठा पाएगा वही विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय व तृतीय विजेता होंगे। संस्कृति सुवास आरती। बच्चों, क्या आपको पता है हिंदू सनातन धर्म में हम आरती क्यों करते हैं? आरती करने से वातावरण में शुद्धि होती है। जब साथ मिलकर आरती करते हैं तो एक दूसरे के मनोभावों में समन्वय होता है। इससे सबकी एक साथ आध्यात्मिक उन्नति होती है। जिस घर में परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती करते हैं वहां झगड़े नहीं होते हैं और आपसी सामंजस्य बना रहता है। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ आरती करनी चाहिए। गुरु आश्रम में भी साधक परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती करते हैं। संध्या के समय वातावरण में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो श्वासोश्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारी जीवन रक्षक कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं। इससे तामसी अथवा निगुरे लोग जरा जरा बात में खिन्न होते हैं। आरती में धूप और कपूर की सुगंधी से हानिकारक जीवाणु भाग जाते हैं और ऐसी हल्की आभा का प्रभाव नहीं टिक सकता है। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनं मम सर्व संपूर्णतामेति कृते निराजने सुत। जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन मेरा पूजन किया जाता है वो मेरी आरती करने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। आरती के बाद आरती के ऊपर हाथ घुमाकर अपनी आंखों पर लगाते हैं, जिससे दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आरती में ज्योत हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 1, 3 या 5। इससे सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। मघा नक्षत्र। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र आता है, जो इस बार 18 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगा। मघा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि मघा के बरसे माता के परसे, अर्थात जैसे बालक का पेट माता से ही भरता है, वैसे ही मघा नक्षत्र की वर्षा ही धरती माता की प्यास बुझाती है। मघा नक्षत्र के इन 13 दिनों में जितना हो सके बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा कर लें। किसी खुले मैदान अथवा छत पर तांबा, पीतल, कांसा या स्टील के बर्तन इस प्रकार रखें कि वर्षा का जल सीधे उसमें भर जाए। पूज्य बापूजी कहते हैं, ये जल गुणों में सोने के समान व पवित्रता में गंगा जल के समान माना जाता है। इस जल को वर्ष भर रखें। ये जल कभी खराब नहीं होता। इसमें कीड़े नहीं पड़ते। इस जल से भगवान का अभिषेक किया जा सकता है। इस जल से आंखें धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये जल पीने से पेट दर्द, पेट में कीड़े आदि रोग दूर होते हैं। इस जल के साथ आयुर्वेदिक दवा लेने से उसके लाभ बढ़ जाते हैं। इस जल में भोजन बनाना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक व स्वादिष्ट होता है। पूजनीय गुरुदेव ने कहा, ये प्रयोग स्वयं भी करें और औरों को भी करने को कहें।
याद रखें, मौका चूकना नहीं है। 18 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक वर्षा का पानी संचित कर लेना है। क्या करें क्या ना करें? तिल और दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। रात्रि को तिल व तिल के तेल से बनी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। पेट के बल नहीं सोना चाहिए, इससे श्वसन तंत्र व पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुख ढक के नहीं सोना चाहिए, इससे बुद्धि मंद होती है। लेट के, झुक कर, कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, तुम्हारा इंग्लिश बहुत कमजोर है। रवि, नहीं सर। शिक्षक, अच्छा तो ये बताओ, बहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रवि, बहरे को तो कुछ भी बोल दो, कौन सा उसे सुनाई देने वाला है। सीख, विद्यार्थी काल में अगर हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहेली। बूझो तो जाने, आपको 10 सेकंड में पहेली का उत्तर बताना है। गोल हूं पर गेंद नहीं, कांच हूं पर दर्पण नहीं, रोशनी देता हूं पर सूरज नहीं, बताओ मैं कौन हूं? अब बारी है गतिविधि की। आज हम आपको बताएंगे वैदिक राखी कैसे बनाएं। वैदिक राखी बनाने के लिए दुर्वा, चावल, केसर, चंदन, सरसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें। यदि इसकी सिलाई कर दें तो ये और भी अच्छा रहेगा। इनके अलावा राखियों में हल्दी, कौड़ी व गोमती चक्र भी रखा जा सकता है। रेशमी कपड़े में लपेटकर बांधने या सिलाई करने के बाद इसे कलावे या मौली में पिरो दें। आपकी राखी तैयार हो जाएगी। रक्षा बंधन के दिन वैदिक रक्षा सूत्र बांधने से वर्ष भर रोगों से हमारी रक्षा रहे, बुरे भावों से रक्षा रहे, बुरे कर्मों से रक्षा रहे, ऐसा एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प करते हैं। ये वैदिक राखी आप आश्रम से अथवा ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विशेष सूचना, इस बार रक्षाबंधन को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिनांक 11 अगस्त 2022 यानी गुरुवार को सुबह 6:12 से 7:50 तक और रात को 8:52 से 9:59 तक ही है। इसके अलावा बाकी समय भद्राकाल होने से अशुभ है, इसीलिए ध्यान रखें, राखी बांधने का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में ही करें। धन्यवाद। गृह कार्य। राखी पूनम के दिन पूज्य गुरुदेव का मानसिक पूजन और अपने प्यारे बापूजी को भावना से उनकी तस्वीर पर वैदिक राखी बांधें। वैदिक राखी बांधते हुए फोटो लेकर बाल संस्कार की शिक्षक अथवा विभाग को भेजें। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराश अवलंबित,
उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यों कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग, रक्षा बंधन विशेष कार्य और लापरवाह धार्मिक ना बने, सावधान। आप सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई हो। जल्दी बैठो। नारायण, ये श्रावणी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को संकल्प किया जाता है और श्रावणी पूनम को संकल्प को साकार करने के लिए दृढ़ता से व्रतवान होकर संकल्प को कार्यान्वित किया जाता है। इसको नारियली पूनम भी बोलते हैं। समुद्र खेड़ी लोग वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए सामुद्रिक तूफान आज की पूनम के बाद शमन होता है, शांत होता है सामुद्रिक उत्पात, और कहीं किसी कारण से उत्पात के शिकार न बने इसलिए अपनी टचली अंगुली का थोड़ा सा रक्त बलि दे देते हैं और समुद्र को नारियल अर्पण करते हैं। आज की पूर्णिमा का, श्रावणी पूर्णिमा का पर्व मुसलमान लोग भी मनाते हैं, पारसी भी मनाते हैं और हिंदू लोग तो मनाते ही आए। भविष्य पुराण में सर्व रोग उपशमनम, सर्व शुभ सर्व अशुभ विनाशनम, सुकृत कृते न बद्धे में कम, ये न रक्षा कृता भवेत, ये लिखा है। रक्षाबंधन पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभों कार्यों का विनाशक है। उसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य सुरक्षित हो जाता है, ऐसा लिखा है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माम चलम माचलः। आपको वह रक्षा सूत्र बांधती हूँ या बांधता हूँ जिससे दानवराज बलि बांधे गए थे। हे रक्षा, तुम नष्ट नहीं होना, सुरक्षित करना, जिसको मैं रक्षाबंधन के दिन रक्षा बांधती हूँ या बांधता हूँ। राजा पुरु धर्मनिष्ठ है और उसके सिपाही सैनिक सब अपने स्वामी से वफादार है। राजा पुरु का सैन्य और राजा पुरु हम पर भारी पड़ेंगे, ये समाचार सिकंदर ने भांप लिए थे। सिर खुजलाता उदास सिकंदर की पत्नी सिकंदर की परेशानियां समझ गई। उसने सुन रखा था कि जो महिला किसी पुरुष को राखड़ी बांधती है तो वो पुरुष उसका भाई बन जाता है। राजा पुरु ने घोषणा कर दी कि 4 दिन के बाद जो रक्षाबंधन महोत्सव आ रहा है, महिलाओं को, कन्याओं को राज दरबार में आने की सख्त मना है, लेकिन ये रक्षाबंधन महोत्सव के लिए कोई भी बहन मुझे भाई के नाते रक्षाबंधन बांध सकती है।
सिकंदर की पत्नी खूबसूरत थी लेकिन खूब चालाक भी थी। माइयों की कतार लगी थी और देखा कि विदेशी महिला कुछ अजनबी सी है, लेकिन करे तो क्या करे, राजा पुरु का आदेश। पुरु के हाथ में जब धागा बांधने वाली विदेशी महिला धागा बांध रही तो पुरु समझ गए कि तुम सिकंदर की, हाँ बोले, आई एम मिसिस सिकंदर। धागा बांधने के बाद उसने कहा आज से तुम मेरे भाई हो गए, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बोले कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं जीतूंगा तो तेरे पति के प्राणों की रक्षा करूंगा, वचन दे दिया उस बहादुर ने। लेकिन मुझे उस बहादुर की बहादुरी पर अफसोस हो रहा है। बहादुर अगर सत्संग समझता तो वचन का सही अर्थ लगाता। स्वर्गीय पुरु के लिए मेरे हृदय में कोई नफरत तो नहीं है, लेकिन समाज अंधकार की खाई में न गिरे ये मेरा कर्तव्य है। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन जिस सत्य से धर्म की रक्षा होती हो, जीव की रक्षा होती, वो सत्य है। गाय जा रही थी, कसाई पीछे पड़ा और तपस्वी से पूछा कि गाय किधर को गई। तपस्वी ने इशारा किया और वो कसाई ने गाय पकड़ के मार डाली। आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तूने असत्य कर दिया। सत्य भी हितकर होना चाहिए। शांति शांति शांति, कायरता वाली शांति नहीं चाहिए। कभी जरूरत पड़ती तो क्रांति के बाद शांति आती। श्री कृष्ण से शांति शांति पाने के लिए अर्जुन जा रहे थे, लेकिन धर्मज्ञ श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शांति पाने का अगर उत्साह होता तो पहले जाता। अभी ममता और मोह में कायरता को शांति का पैजामा लबास पहरा के जा रहा है। कायरता को शांति का लबास पहरा के शांति नहीं होती। मैं कभी किसी को बोलता हूं या गर्जना करता हूं तो कुछ मूर्ख लोग बोलते महाराज आप तो संत हैं, आप तो शांति करिए। मैं उसको बोलता हूं दलाल तू चुप बैठ, हमें पता है कहां बोलना, कहां गर्जना करना और कहां हाथ जोड़ना। इतना लंबा तो उनको नहीं बोलते, लेकिन दो शब्द मीठे सुना देते हैं और जरा गर्जना वाले आवाज में, दलाल तू चुप, सिट डाउन। धर्म आपको कायर नहीं बनाता है और धर्म आपको बुद्धू नहीं बनाता है। उसने पुरु राजा से रक्षा सूत्र बांध के 1 पैसे का धागा अपने सुहाग की भीख तो मांग ली, लेकिन पुरु ने बड़ी भारी गलती की। देखो मैं पुरु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पुरु ने सत्संग नहीं किया होगा। अगर सत्संग किया होगा तो किसी कथाकार बोंदू की बातें सुनी होगी, तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी का सत्संग नहीं सुना होगा। युद्ध छिड़ गया और पुरु के बलवान बलिष्ठ पहलवानों की, योद्धाओं की, कईयों की तो उसकी भी बलि हुई, इनकी भी बलि हुई। आखिर पुरु और सिकंदर आमने सामने हुए तो पुरु के हाथी ने सिकंदर को रथ से गिरा दिया। पुरु उतरा, हाथ में मयान से तलवार निकली हुई है, लेकिन वो वचन दिया हुआ है, पुरु सोच रहा है। इतने में सिकंदर के योद्धाओं ने पुरु को बंदी बना दिया और पूरा राज्य चला गया। क्या रक्षाबंधन का ये अर्थ होता है क्या? जवान मारे जाए और राज्य गुलाम हो जाए क्योंकि हमको रक्षा बांधी उसने। पुरु सोचता रहा और सिकंदर ने उसको बंदी बना दिया। बंदी बनाकर सिकंदर पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो धर्मनिष्ठा थी। बोले जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट से व्यवहार करता है आपको ऐसा ही करना चाहिए। सिकंदर ने कहा अच्छा आओ बैठो मेरे साथ। साथ तो बिठाया लेकिन राज तो नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास पूरा मौका था, एक तलवार के झटके से मेरा शीश तो उड़ जाता, मैं लाचार होकर गिर गया था। हाथी ने तुम्हारी बहादुरी दिखाई तो तुम विजयी हो रहे थे, फिर इस विजय को तुमने हार में कैसे स्वीकार किया? बोले तुम्हारी पत्नी धागा बांध के गई। अरे बोंदू, धागा बांध के गई तो तुम मारने से बचा बंदी तो बना सकता था, उसके सुहाग की रक्षा कर सकता था। सोचने की क्या जरूरत है?
धागा बंधा उसका मतलब क्या? तू देश को हार ले। मैं पुरु की इस कृति से असंतुष्ट हूं और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारत के समझदार धार्मिक लोग भगतड़े नहीं बने। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गैट। धर्म का अर्थ समझो। धर्म का अर्थ ये नहीं कि आपको कोई उल्लू बनाता जाए, क्या करें हम तो भगत हैं, क्या करें ये नहीं। क्षमा तो होनी चाहिए, लेकिन कोई हिंसा करता है तो आपको सुरक्षा के लिए प्रतिहिंसा करनी चाहिए, चाहे शाब्दिक हो, चाहे वो जैसा साधन अपनाता है, आपकी युक्ति में जैसा साधन आए। कोई हिंसक आपको नोच जाए, बहू बेटी की इज्जत ले जाए, क्या करे, सीताराम सीताराम, सब में भगवान है। दत्त तेरे नालायक, तूने सत्संग का दुरुपयोग किया है। बहू बेटी की इज्जत जा रही है, क्या करें, सब में भगवान है कायर कहीं के। नारी की जितनी महिमा हिंदू धर्म ने गाई और ऊंचाई की है, ऐसी और मजहबों में नहीं है। आपकी समझ को ऐसा बढ़ाओ कि मौत भी आ जाए तो तुमको धोखा ना दे। मर गया है, मौत किसकी आ रही? जिसकी मौत आती वो मैं नहीं हूं, और जिसकी मौत आती है उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता है, और मेरे को भगवान स्वयं भी मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा का आत्मा एक है। मौत बहुत बहुत तो शरीर पर अपना प्रभाव दिखाएगी, मुझ चैतन्य पर मौत की दाल नहीं गलती। जो चैतन्य भगवान नारायण का है, शिव का है, विष्णु का है, मेरे गुरु का है, वही चैतन्य आत्मा हमारा है। सो हम 15 से 25 मिनट ओमकार का चिंतन करो, सारी बेवकूफियां चली जाएगी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो धार्मिक आदमी पुरु की नहीं गलती कर सकता है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसका अंतरात्मा पद पद पर उसे उचित मार्गदर्शन भी देता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। पुरु ने वीरता भी दिखाई, धार्मिकता भी दिखाई, लेकिन सत्संग रहित की धार्मिकता ने देश को नोच डाला। कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं कि अपनी थोड़ी सी गलती से इस मातृभूमि की बलि देने की नालायकी कर देते हैं। एक नालायक घोड़ेसवार था, उसके घोड़े की नाल की कील निकल गई थी। किसी ने कहा तो कील ठुकवा दे, बोले हाँ 2 पैसे 1 पैसे की कील लगवा देंगे। फिर कहा कि कील नहीं लगवाई, कभी भी काम में आ सकता है, घोड़ा दौड़ा के राजा की खबर ले जाएगा, तो राजा का घोड़ेसवार है। हाँ बोले लगवा दूंगा। शत्रुओं ने धावा बोल दिया। राजा ने पत्र लिखकर सैनिकों को बोला ऐसे ऐसी व्यू रचना करो और क्या स्थिति है मुझे तुरंत समाचार दो। वो लापरवाह टट्टू नालायक, धिक्कार है उसकी लापरवाही को। और उसको घोड़ा दौड़ाया, किली निकली हुई थी, नाल निकल गई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, चिट्ठी वहां पड़ी रही, देश हार गया। धिक्कार है लापरवाह टट्टू। लापरवाह व्यक्ति तो कुत्ते से भी बेकार होते। मेरे आश्रम में कोई लापरवाही करता है तो मुझे वो दुश्मन से भी खतरनाक लगता है। लापरवाही नहीं करना चाहिए। सभी शिष्य लोग सुन ले, सभी साधक सुन ले, अपने काम में लापरवाही करते हो तो तुम कुत्ते से भी बेकार हो, बापू के शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो। कहावत आ गई, खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, देश हारा। खील 1 पैसे की भी नहीं थी वो जमाने में। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट वॉटरलू युद्ध में समय दिया था, युद्ध करने गया। वो युद्ध में कुशल था बोनापार्ट, नेपोलियन, लेकिन उसका सेनापति ग्राउची युद्ध में आने के समय से 10 मिनट लेट आए, और ऐसा कुशल नेपोलियन वॉटरलू युद्ध में बंदी बन गया और सेंट हेलेना जेल में आखिरी जिंदगी गुजारकर परेशान हो गया। 10 मिनट उसके सैनिक ने आने में लापरवाही की, 10 मिनट की।
नारायण 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 नारायण। मुझे कोई रक्षा बांध दे और मुझे युद्ध के मैदान में ऐसा कोई मिल जाए तो मैं पुरु जैसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास लीलाशाह भगवान का ज्ञान है। वो रथ से गिरा है, उसको मारूंगा नहीं, लेकिन तुरंत उसको बंदी बनाऊंगा। मैं विचार करता रहूं और मुझे लोग बंदी बना दे और देश हार ले, ऐसी बेवकूफी मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लीलाशाह प्रभु का प्रसाद सत्संग पाया है। मैं तो मेरे गुरुदेव को 1000 बार प्रणाम करता हूं। अगर ऐसे गुरु नहीं मिले होते तो हम भी भगतड़े बन जाते, भगवान के नाम पर उल्लू बने जाते, लोग हमारा शोषण करते रहते। ये बड़ा पीर है, मत्था टेकते रहो, ये फलाने पीर है, ये फलाने भगवान है। महाराज आप दर्शन करने नहीं आते, ये भगवान में गया तू ही करा कर। हम दर्शन करने नहीं आते। कई लोग ऐसा मस्का मारते, ये फलाने भगवान है, फलाने देवता है, फलाने पीर, आप दर्शन करना। मैं तो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पीछे हजारों लाखों लोगों को वो उल्लू बनाएगा। आपके बापू यहीं दर्शन करने आए, यहीं से सिद्धि मिली है। फोटो लगा देंगे, कई जगह पर फोटो भी रख देते। मेरे कारण मेरे साधक ठगे जाएं, ये मैं नहीं चाहता। गुरु पूर्णिमा संकल्प करने का, लघु में से गुरु होने का, शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो तादाद में वो तोड़कर अपने गुरु स्वभाव में टिकने का गुरु दर्शन और गुरु संकल्प किया जाता है। लेकिन श्रावणी पूर्णिमा उस गुरु संकल्प को क्रिया में परिणित करके अपने जीवन में गुरु सुख, बड़ा सुख, बड़ी समझ, बड़ी शांति लाने का है। आज के दिन सामगान का प्रागट्य हुआ था। शारदा का पूजन भी आज के दिन किया जा सकता है। और सामगान, सामवेद, सामगान। राजा दशरथ श्रवण को मृग समझकर शब्द भेदी बाण से कष्ट पहुंचाया। जाके देखा ही शिकार नहीं तो मनुष्य के बच्चे की हत्या हो रही। तो श्रवण के अपराध से बचने के लिए राजा दशरथ ने आज के दिन का प्रचार प्रसार में अधिक रस लिया। श्रवण कुमार की सुप्रसिद्धि करने के लिए आज का दिन श्रवण विदाई हुए संसार से, तो श्रवण की याद में भी मनाने का व्यवस्था किया। राजसत्ता है, जो जैसा मोड़ तोड़ दे दे। अब हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए पादुका पूजन की कुछ पंक्तियां दोहराएंगे। अनंत संसार समुद्र तार नौकायताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। जो नौका बनकर अनंत भव सागर को पार कराती है, जो गुरु भक्ति प्रदान करती है, जिनका पूजन करने पर वैराग्य रूपी साम्राज्य प्राप्त होता है, उन श्री गुरु पादुकाओं को बारंबार नमस्कार है। प्रश्नोत्तरी। रक्षाबंधन पर्व के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? विधवा ने आजाद जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांध के उनसे कौन सा वचन लिया? आदर्श विद्यार्थी के कौन से 5 लक्षण होते हैं? हम आरती क्यों करते हैं? मघा नक्षत्र कब आएगा और उन दिनों में क्या करना है? पेट के बल सोने से क्या होता है? वैदिक राखी बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए? सत्संग के अनुसार धर्म का सही अर्थ क्या है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।
जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों भक्ति करो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगा दो हम तीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगा दो हम तीनों को पार लगा दो। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आते। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आते। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। परमात्मा सदा सर्वदा पूर्ण है। ये जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है। ये पूर्ण जगत उसी पूर्ण परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। अब हम सभी बच्चे विश्व मांगल्य के लिए वेद भगवान की ऋचाओं का पाठ करेंगे। ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांतात्मा मुक्तात्मा हो और मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करें। हे ईश्वर, सभी के साथ अच्छा हो, सर्वस्व शांति हो, सभी पूर्ण हो, सब और मंगल ही मंगल हो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।